बहरोड इंटीग्रेटेड फार्मिंग से मैं धर्मवीर यादव। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा भूसा भीग चुका है। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि भूसा हम भिगो रहे हैं और कल इसमें जो भी मटेरियल मिलाना है उनमें मटेरियल मिलाएंगे और नेक्स्ट डे हम अब इसमें जो प्रोसेस करेंगे वो डेयरी का होगा। डेयरी बना के और उस पर पाइप विधि से हम पाइप मेथड से कंपोस्ट बनाएंगे। आज से 2-3 साल पहले हम लॉन्ग मेथड से बनाते थे। लॉन्ग मेथड में 28 दिन का टाइम लगता है, लेबर ज़्यादा, कॉस्टिंग ज़्यादा बैठ जाती है और कंपोस्ट भी इतना बढ़िया नहीं बन पाता है जितना पाइप विधि से बनता है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो जिसमें फार्मूले से काम करता हूँ वो मैं फार्मूला बता रहा हूँ। हालांकि मैं थोड़ा बहुत चेंजेज अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फार्मूलों में करता रहता हूँ और वो ज़रूरी भी है। कभी भी एक फ़िक्स फार्मूले से खेती हो भी नहीं सकती। कुछ साइंटिस्ट से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, आपने फार्मूला चेंज कर दिया इसलिए आपके साथ वो मिस्टेक है। मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक फ़िक्स फार्मूले पे कभी भी खेती नहीं हो सकती। ये मेरा प्रैक्टिकली पिछले 8-10 साल से मशरूम का या दूसरी खेती का अनुभव है। साइंटिस्ट ने जो फार्मूला सेट किया है वो वहाँ के वातावरण और परिस्थितियों के हिसाब से सेट किया है। आज अगर एक पानी में पीएच की मात्रा का हम देखें तो जो अगर मान लो हिमाचल में खेती कर रहा है वो पानी और वो वातावरण क्या मेरे राजस्थान में उपलब्ध हो सकता है? और ये दोनों चीज़ें, सभी चीज़ों पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों के कभी भी उसमें मत आइए, घबराइए मत किसान साथियों कि मैंने फार्मूले में बदलाव कर दिया इसलिए। हाँ, ये भी नहीं है कि हम फार्मूले में अंधाधुंध बदलाव कर रहे हों। कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं, उन्हें हमें अडॉप्ट करना है। और साथ में एक किसान को, कुछ लोगों से मैंने ये भी कहते सुना है कि आप किसानी करो, साइंटिस्ट क्यों बन रहे हो। किसान को साइंटिस्ट भी होना ज़रूरी है, किसान को बिजनेसमैन होना भी ज़रूरी है और किसान को मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सफल हो सकता है। तो फार्मूले में बदलाव करना पड़ेगा। मुझे खुद कुछ लोगों ने कहा कि आप तो अपने ऐसे फार्मूले सेट कर लेते हो, ये कर लेते हो, और फिर साइंटिस्ट का इसमें रोल ही क्या रह गया, फिर तो आप अपनी तरह से खेती करो तो नुकसान तो होंगे ही। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर मेरे कंपोस्ट का पीएच बढ़ गया। पीएच मैंने चेक कराया, मैंने बहुत से साइंटिस्ट से भी बात की, कोई उसका पीएच डाउन नहीं करा पाया। लास्ट में मैंने आइडिया लगाया कि कहीं मेरे पानी का ही पीएच ना हो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज से 2 साल पहले मेरे पानी का पीएच एग्जैक्ट 7.5 हुआ करता था, यानी कि न्यूट्रल पीएच था। लेकिन 2 साल में मैंने जो अपनी समरसिबल मोटर है उसको 40-50 फीट नीचे गहराई में उतार दिया। उसकी वजह से पानी का जो टीडीएस पीएच है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब मेरा पीएच मैंने चेक कराया तो 8.5 जा रहा था। पानी से तो भूसा भी भिगो रहे हैं, पानी का तो हर जगह इसमें काम आ रहा है। अब पीएच को कम करने के लिए जैसे किसी ने फार्मूले में सेट कर दिया कि आपको जिप्सम 2 क्विंटल डालनी है। अगर आपको पीएच डाउन करना है तो आप कंपोस्ट में और कोई मटेरियल यूज़ करने के बजाय आपके लिए सबसे आसान रास्ता है कि पीएच को कम करने के लिए हमने उसमें जिप्सम ऐड करनी है। अब मैं उसमें अगर जिप्सम ऐड 4 क्विंटल कर रहा हूँ, जिसमें कि फार्मूले में बता दिया किसी ने कि हाँ ये 2 क्विंटल डालनी है और मैं 4 क्विंटल डाल रहा हूँ और मेरा पीएच मैनेज हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, उससे फार्मूला फेल नहीं हो रहा है आपका। तो अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको कुछ डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, तभी आप खेती में सफल हो सकते हैं। थियोरटिकल और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। थियोरटिकल जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट एक फील्ड में साइंटिस्ट करते हैं, 1 क्यारी 2 क्यारी बना के, एक मॉडल बना के करते हैं। और किसान को एक फील्ड में काम करना है, बल्क में काम करना है, बड़े स्तर पे काम करना है, तो उनको बदलाव करना ही पड़ेगा कुछ चीज़ों का। तो अभी मैं इसमें आज आपको बताऊं मैंने क्या क्या ऐड किया है। मैंने इसमें 40 क्विंटल भूसे में 2 क्विंटल चोकर डाली है। इसमें मैंने 60 किलो यूरिया डाला है, 1 क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट डाला है, 50 केजी मैंने इसमें पोटास डाला है, 70 केजी
मैंने इसमें कॉटन केक या जिसको कपास की खल बोलते हैं वो डाला है, और 30% मैंने इसमें पोल्ट्री मैन्योर डाला है। पोल्ट्री मैन्योर का ये है कि वैसे रिकमेंड होता है कि 1 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसमें मिट्टी मिक्स नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास मेरे खुद के पोल्ट्री की अगर मौजूद है मेरे पास, उसमें अगर थोड़ी बहुत मिट्टी ऐड भी हो जाती है तो उससे ऐसा पहाड़ नहीं टूटने वाला है कि कुछ लोगों को कहते सुना है कि मिट्टी वाला डाल दिया इसलिए बीमारी आ गई। मैं यही मिट्टी वाला डाल के आज 6-7 साल से खूब बढ़िया प्रोडक्शन ले रहा हूँ, और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से करने के बावजूद लास्ट ईयर में मेरा प्रोडक्शन बहुत डाउन रहा, क्योंकि लास्ट ईयर ये सीजनल मशरूम फार्म वालों के हिसाब से मौसम नहीं बन पाया था हमारे क्षेत्र में, और मेरे अकेले का प्रोडक्शन डाउन नहीं रहा, काफ़ी लोगों का प्रोडक्शन डाउन रहा। तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि फॉर्मूले ही गलत हैं हमारे। खेती एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको संरक्षित खेती कर रहे हैं, साइंटिस्ट संरक्षित खेती कर रहे हैं, वो एक छोटी जगह पे खेती कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हम किसान हैं, और किसान एक फील्ड में खेत में काम करता है, खेत में सब चीज़ बढ़िया करने के बावजूद भी अगर कहते हैं कि ऊपर वाला मेहरबान ना हो तो नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने डाल के, और उसमें जिप्सम का मैंने आपको नहीं बताया, मैंने इसमें 2 क्विंटल जिप्सम डाला है और 2 क्विंटल मैं लास्ट पल्टी में ऐड करने वाला हूँ। तो ये हमने डेयरी बना दी है आज, और इसमें 3 पाइप नीचे, 2 ऊपर और 1 पाइप ऊपर लगा दिया है, और 2 डेयरियाँ इसकी बना दी हैं हमने। अब ये कंप्लीट डेयरी बनने के बाद हम इसको ब्लैक पॉलीथीन से कवर करेंगे, और ब्लैक पॉलीथीन से कवर करके इसको 5 दिन यूँ ही रखेंगे। 6ठे या 7वें दिन हम इसमें दोबारा से पलटी लगाएंगे, और जो ये छेद हैं पाइपों के ये खुले रखेंगे। जो हमारा डेयरी का जो भी हम अमोनिया या गैस वगैरह जो रिलीज होगी इन पाइपों के थ्रू रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों मैं आगे वीडियो और डालता रहूँगा आपके लिए, और बताता रहूँगा कि किस तरह हम काम कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। मेरे कोई भी वीडियो मेरे अपने होते हैं, जो मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ वही होते हैं। मेरे कोई दूसरे जो यूट्यूबर हैं उनकी तरह कोई वीडियो नहीं होते कि कहीं भी कैमरा लेके पहुँच गए और वहाँ वीडियो बना लिए। मैं खुद फील्ड में काम करता हूँ। अब ये देखिए, ये ढकने के बाद 2nd डे 3rd डे का है। 3rd डे इसमें किस तरह से भाप निकल रही है पाइपों में से, ये आप देख सकते हैं। यानी कि हमारा भूसा प्रॉपर वे में फर्मेंटेशन हो रहा है, और ये एक अच्छे कंपोस्ट की तरफ बढ़ने का इशारा है। बाकी देखते हैं कि आगे फ़ाइनल रिज़ल्ट, जैसे मैंने वीडियो में बताया। फ़ाइनल तो फसल जब हमारे घर में आ जाती है, हम किसान तभी मानते हैं कि हाँ भाई हमारा अच्छा हुआ है। अदरवाइज़ हम चाहे कुछ भी अच्छा करें, तब तक हमारी फसल अच्छी नहीं होती है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उस पे मशरूम के अलावा और भी बहुत तरह की वीडियो इस पे डालता रहता हूँ। सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद।